हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो 10th क्लास का लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ख़त्म होने के बाद हमारे 10th का जितना भी टॉपिक था जो इम्पोर्टेंट था आईआईटी जेई के लिए वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आईआईटी जेई का पढ़ेंगे, पूरा जो भी है टॉपिक्स आईआईटी जेई का वो पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन देखेंगे। तो आज लास्ट ये टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में क्या है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री का हम लोग वैल्यू निकालना जानते हैं। और 10th क्लास में ये सब चीज़ हम लोग को याद करना पड़ता है कि कैसे भी ये याद कर लें तो आगे जाके 11th में इसका यूज कर पाएंगे, क्योंकि 11th में अगर ये पता होगा तभी हम लोग आगे कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो इसका कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, इसको याद करवाया जाता है, बहुत सारा ट्रिक्स है, हैंड रूल और बहुत सारा रूल होता है जिसे याद करवाया जाता है, लेकिन अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि अगर आप आईआईटी जेई के लिए पढ़ना चाह रहे हैं 11th 12th में, तो सिंपल सा बात है ये आपको याद होना चाहिए। तो देखते हैं इसको थोड़ा लॉजिकली, ठीक है। तो साइन थीटा जब 0 डिग्री में होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, पहले लिख लेते हैं सारा, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है, ठीक है। जब हम लोग कॉस के बारे में बात करेंगे तो इसका रिवर्स लिख देते हैं, इस ऑर्डर में ना जाके इस ऑर्डर में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 1, फिर होगा √3/2, ये सेम हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे 1/2 और ये 0। जब tan थीटा का बात करते हैं तो tan होता क्या है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो एक दो चीज तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। सेकेंड जो कॉट थीटा होता है वो क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। थर्ड जो सेक थीटा होता है वो होगा 1/cos थीटा। और फोर्थ जो कोसेक थीटा होता है वो हो जाएगा 1/sin थीटा। इसी ऑर्डर को यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो क्या फॉलो करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले tan थीटा है sin थीटा बाय cos थीटा, इसका मतलब sin बाय cos मतलब 0/1, तो 0/1 क्या होता है 0, फिर 1/2 और √3/2, 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3, 1/√2 1/√2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, ठीक है। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3। हाँ ये देखने वाला बात है, 1/0 ये आ गया 1/0, तो ये क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता है, क्या होता है अनडिफाइंड, ठीक है। सिमिलरली जब cot थीटा बोलेंगे तो रिवर्स, मतलब ये 0/1 है तो वो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 फिर से क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ये 1/√3 है तो इसका उल्टा क्या होगा √3/1 मतलब √3, ये 1 का उल्टा 1, ये √3/1 का उल्टा 1/√3। और ये अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का क्या मतलब है, तो अनडिफाइंड का मतलब है 1/0, इसका रिवर्स करेंगे तो 0/1, 0/1 मतलब 0, ठीक है। सेक थीटा के बारे में अगर हम लोग देखें तो सेक थीटा क्या होगा 1/cos थीटा, मतलब ये 1/1 तो क्या 1, इसका उल्टा मतलब 2/√3, इसका रिवर्स मतलब √2, इसका रिवर्स 2, और 0/1 का रिवर्स 1/0 मतलब अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे कोसेक थीटा किसका उल्टा होगा साइन का, मतलब 0/1 का उल्टा 1/0, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो यही था मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ठीक है। 10th में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे डायरेक्ट वैल्यूज में, और अगर आप 11th बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी रेडियन डिग्री ले लेता है, वो बताएंगे क्या होता है कैसे कन्वर्ट होता है। बाकी इससे 11th में भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। अब हम लोग थोड़ा सा चीज और देख लेते हैं, बस एक चीज देख लेते हैं कि साइन 0 0 क्यों होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा लॉजिकली समझ लेते हैं। होता यह है कि अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये ए है, बी है और ये क्या है सी, और ये है थीटा, ठीक है। अगर ऐसा हम लोग लें, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये क्या है हाइपोटेनस, क्योंकि थीटा जो हम लोग माने थे उसका उल्टा क्या होगा परपेंडिकुलर, 90 का उल्टा हाइपोटेनस और जो बच गया वो बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं 0 डिग्री है, मतलब ये थीटा कहाँ जा रहा है जीरो की तरफ। इसका मतलब ये है कि ये जो होगा ना ये हाइपोटेनस, वो जीरो कब होगा जब हाइपोटेनस धीरे 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 ये क्या हो जाए
बेस के सेम सेम पोजीशन में आ जाए, मतलब हाइपोटेनस इधर एंगल ना बनाएगी, एंगल क्या जब 0 डिग्री होगा तो हाइपोटेनस कोइंसिडेंट हो जाएगा किससे, ये हो जाएगा बेस से। तो जब ये हाइपोटेनस बेस से कोइंसिडेंट होगा इसका मतलब थीटा 0, और जब थीटा 0 हुआ तो ये जो परपेंडिकुलर है, पहले इसका लेंथ इतना था, अब लेंथ कम होते 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 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और जब ये परपेंडिकुलर धीरे 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 0 हो गया तो ये 0 अपॉन जो भी हाइपोटेनस है, और 0 अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, 0। यही था, इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग थोड़ा कन्वर्जन ऑफ एंगल्स देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इस पे दो चार क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग से बोला जाए साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये कितना होगा। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो साइन 30 कितना होता है 1/2 उसका स्क्वायर, कॉस 30 कितना होता है √3/2 उसका स्क्वायर। तो ये क्या होगा 1/4 प्लस 3/4 कितना हो गया 4/4, कैंसिल आउट होके क्या हो गया 1। अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लें, और हम लोग अगर ऐसा बोले दूसरे एग्जाम्पल में, ठीक है, कि साइन स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर 30, अगर ऐसा बोले क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जो है इसका वैल्यू अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। साइन 30 कितना होता है 1/2 उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, टेन 30 कितना होता है 1/√3 उसका स्क्वायर, और यहाँ पे सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 होता कितना है। तो सबसे पहले अगर सेक 30 का डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कॉस 30 1/cos 30, और cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, ठीक है। cos 30/√3/2 तो वो उल्टा हो गया तो क्या हो गया 2/√3, ठीक है। यहाँ ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग सेक 30 का बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos 30, और cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये ऊपर चला गया कितना आ गया 2/√3, ठीक है। अब इसको जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/4 प्लस 1/3 और यहाँ पे 4/3, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 3, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4, और 4 3 जा 12, और यहाँ पे कितना आएगा 4/3। फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, फर्दर अगर इसको हम लोग कैलकुलेट किए तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा 7/12, ठीक है, और यहाँ पे 4/3। ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये नीचे मल्टीप्लाई होता है, तो हो गया 7 × 3 और 4 × 12, ठीक है। अगर इसे कट करें तो 4 टाइम आ गया 7/16। तो ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा एंगल कन्वर्जन, ठीक है। अब हम लोग एंगल कन्वर्जन देखने वाले हैं, ठीक है। जब बात एंगल कन्वर्जन का हो रहा है तो यहाँ हम लोग तीन चीज देखते हैं। सबसे पहले डिग्री, दूसरा है रेडियन, और तीसरा है ग्रेड, ठीक है। रेडियन में अगर हम लोग 180 डिग्री लिखते हैं, अगर डिग्री में 180 डिग्री लिखे तो उसका रेडियन में क्या हो जाता है पाई, और ग्रेड में कितना हो जाता है 100। रेडियन में हम लोग पाई भी लिख सकते हैं या तो फिर पाई के पावर में सी भी लिख सकते हैं, ये दोनों का मतलब रेडियन ही होता है, ठीक है। और एकदम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन में रेडियन है डिग्री पूछेगा, या रेडियन है तो ग्रेड पूछेगा। ये तो जनरली पूछता नहीं है, ठीक है। ये शायद ही कभी कुछ पूछा हो, तो ये पूछता ही नहीं है, तो हम लोग बस ये दोनों पे देखने वाले हैं। इस पे हम सॉल्व बता देंगे कैसे सॉल्व करना है, आप सिमिलरली इस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो दो क्वेश्चन लेते हैं जो डिग्री से रेडियन या तो रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो। तो सबसे पहला अगर हम लोग क्वेश्चन लिए कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, ठीक है, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 30 डिग्री और सेकंड क्वेश्चन है 90 डिग्री, ठीक है, या 45 डिग्री ले लेते हैं, 45 डिग्री। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहला सॉल्यूशन 1, ठीक है। जब 30 डिग्री का बात हो रहा है, तो जब दो लोग का बात हो रहा है ना, तो बस हम लोग ये दोनों को ट्रीट करेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डिग्री, तो डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ कितना है 180 डिग्री, इक्वल टू रेडियन हम लोग को नहीं पता तो हम लोग को वो आर निकालना है, और नीचे कितना होता है पाई। अब ये जो कट रहा है इसको काट देते हैं, ये 6 टाइम में कट गया, तो फाइनली जो रेडियन आया वो क्या, पाई यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो वो कितना आ गया पाई बाय 6, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड अगर मेरे से बोला जाए 45 डिग्री है, तो फिर से यहाँ पे डिग्री के प्लेस में क्या लिखेंगे 45, नीचे 180, तो ये 45 नीचे 180, और यहाँ क्या होगा रेडियन और नीचे पाई, जो कट रहा है उसको काटते हैं, 5 से 9 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स और 6, और यहाँ से कितना 9 1 और ये 4, तो रेडियन कितना होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाय 4। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाले हैं जिसमें हम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं पाई बाय 3, और सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं पाई बाय 2, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं, पहला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए, जब पाई बाय 3 है तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग को डिग्री का वैल्यू नहीं पता तो डी लिख दिए, नीचे कितना है 180, इक्वल टू रेडियन कितना दिया हुआ है पाई बाय 3, तो यहाँ पे पाई नीचे 3, और ये वाला जो पाई है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये डिग्री कितना आया, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो डिग्री आया 180 बाई 3, जो कि होता है 60 डिग्री, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें बी, तो वो है पाई बाय 2, तो फिर वही करेंगे डिग्री बाय 180, यहाँ क्या है पाई बाय 2, और नीचे भी क्या है पाई, ये कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 180 बाई 2 कितना हो गया 90 डिग्री। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इस पे एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पे एंगल डिग्री में ना देके रेडियन में दिया हो। अब वैसा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 2, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 बाय टेन स्क्वायर पाई बाय 4, ऐसा क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन लिए तो हाँ, अभी शुरू शुरू में जब हम लोग 10th क्लास में है तो पता नहीं है कि ये क्या है, देख के थोड़ा ऑड लग रहा है, तो सबसे पहले जो भी रेडियन में उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और भी थोड़ा इजी है, हम लोग अगर वो फॉर्मूला नहीं भी पुट करें तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो वो फॉर्मूला बोले थे
लेकिन जनरली हम लोग कंफर्टेबल सबसे ज़्यादा डिग्री के साथ होते हैं, क्योंकि टेंथ में डिग्री ही पढ़ना होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो रेडियन है उसको डिग्री में चेंज कर लें। कैसे चेंज करेंगे? जैसे वो फॉर्मूला अगर नहीं भी लगाएं तो जो पाई लिखा है ना, पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री, तो बस पाई के प्लेस में हमको 180 डिग्री लिख देना है। तो 180/2 कितना हो गया? साइन 90 डिग्री। ये 180/3 कितना हो गया? 60 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। और ये पाई/4 मतलब 180/4 कितना हो गया? 45 डिग्री। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? 1। कॉस 30 कितना होता है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/4। और tan 45 होता है 1 का स्क्वायर हो गया 1। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4 + 1/4 मतलब 5/4। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना था ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में जो भी क्वेश्चन है। अब दो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन लेते हैं, ठीक है। वो है तो आईआईटी जेई का पार्ट, लेकिन जनरली वो आईएमओ ये सब में भी पूछा जाता है, ठीक। जो 10th क्लास के बाद बहुत सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है, और आईआईटी में तो यूज है ही उसका। तीन तीन साल या 4 साल उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक। तो हम लोग जो देखने वाले हैं उसके लिए, उसके पहले हम लोग को कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बोलते हैं a+b का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है? a² + b² + 2ab। अगर हम लोग को a² + b² चाहिए तो क्या लिखेंगे? a² + b² को क्या लिखेंगे? a+b का होल स्क्वायर - 2ab, ठीक है। सिमिलरली a+b का होल क्यूब कितना होता है? a³ + b³ + 3ab, और यहाँ पे a+b। तो हम लोग को अगर ये चाहिए तो इसको क्या लिखेंगे? a³ + b³ = a+b का होल क्यूब - 3ab, और यहाँ पे a+b, ठीक है। हम लोग यही चीज लिखें, इसी पे अब हम लोग क्वेश्चन देने वाला है। तो सबसे पहला चीज क्या है? तो सबसे पहला चीज है मेरा कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सबसे पहला साइन 4θ प्लस कॉस 4θ, सेकेंड साइन 6θ प्लस कॉस 6θ, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये है कि इन लोग दोनों का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो अभी के लिए जब तक हम लोग बहुत ग्राफ ये सब नहीं पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ नहीं पढ़े हैं, तब तक में एक बात और भी हम लोग को जानना है कि जो साइन थीटा होता है या तो जो कॉस थीटा होता है, उसका जो वैल्यू होता है वो -1 से लेकर 1 तक रहता है। कम से कम -1 होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक होता है, ठीक। मतलब इसके बीच में होता है, -1 से लेके ज़्यादा और 1 से लेके उससे छोटा तक, मतलब यहाँ के बीच में लाई करता है इन लोग दोनों पॉइंट को लेके, ठीक है। इतना हम लोग को पता होना चाहिए। अब इसके आगे सबसे पहले हम लोग इसको देखने वाले हैं, ठीक। तो अगर हम लोग इसको देखने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, ये और वो क्वेश्चन थोड़ा देखा देखा लग रहा है। तो जो फर्स्ट वाला है फॉर्मूला, तो हम लोग उस फॉर्मूला में सेट करने का कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। तो अगर उस फॉर्मूला में सेट करने का कोशिश करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे a और इसको हम लोग मान लेंगे b, ठीक है। अगर a और b माने और वो फॉर्मूला लगा दिए तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, a+b, ठीक है। ये a+b का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर -2ab, मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये आया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी बहुत सारा फॉर्मूला आप लोगों को पता है नहीं, तो अगर इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बोले तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे निकालना है, क्योंकि sin 2θ 2 sin θ cos θ होता है, ये सब अभी आपको नहीं पता है।
ठीक है, तो बता देते हैं, वो बताने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ और क्या है कि अभी के लिए बस जान जाते हैं, जब IIT JEE का ट्रिको पढ़ेंगे तो उसमें सारा चीज़ का कवर होगा। साइन 2 थीटा जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा होता है, अभी के लिए जान जाते हैं। अब इसके बाद क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारे का प्रूफ हम लोग जब IIT JEE वाला ट्रिको पढ़ेंगे तो स्टार्ट करेंगे, जो कि कंपाउंड एंगल के नाम से रहेगा, और उसका एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट में चैनल रहेगा, मतलब सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगा उसका। तो अगर यहाँ तक आया तो सबसे पहला बात है कि ये हम लोग को नोट करके रखना है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है ना जिसमें ये डायरेक्ट यूज होता है, और इसके यूज करके क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाता है। तो पहला चीज ये हम लोग को याद होना चाहिए, तो इसको मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, पहला चीज। सेकंड, अब हम लोग का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो आगे हम लोग और डिटेल में जानेंगे, अभी के लिए बस बता रहे हैं कि जब ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाला जाता है ना, तो बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लिखा जाता है। कोशिश किया जाता है कि कुछ ऐसा चेंज करें कि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या नोटिस किए कि ये 2 है और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और एक और साइन थीटा कॉस थीटा है, तो लिख सकते हैं क्या साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम लोग को पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो अगर एक 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और एक 2 यहाँ पे डिवाइड करें तो ये भी साइन 2 थीटा बन जाएगा, ये भी साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकेंगे क्या 1 माइनस 1/2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। ये वाला 2 यहाँ आ गया, और ये साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा क्या हो गया, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम लोग को इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ a माइनस बी, ठीक है, a यहाँ पे फिक्स है 10। अगर 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। वैसे अगर 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो हम लोग क्या देखें कि अगर b का वैल्यू इंक्रीज होगा ना, तो a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब सेकेंड वाले का वैल्यू बढ़ता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होता है, घटता है। मतलब अगर हमको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना होगा ना, तो ये वाले पार्ट को क्या रखना होगा, मैक्सिमम। ठीक है, और अगर हम लोग को इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो इस पार्ट को क्या रखना होगा, मिनिमम। मतलब आपको 10 रुपया मिले, ठीक है, और बोला जाए कि एक पेन खरीद के आइए। कोई बच्चा गया 10 रुपया में 1 रुपया का पेन खरीदा, तो उसके पास कितना रुपया बचा, 9 रुपया बचा। और अगर कोई बच्चा 5 रुपया का पेन खरीद के ले आया तो उसके पास कितना बचा, 5 रुपया बचा। तो इसका मतलब है जो कम खर्च किया उसके पास पैसा ज्यादा बचा। तो इसका वैल्यू जब कम होगा तो बचेगा क्या, ज्यादा। और जो ज्यादा खर्च किया उसके पास कम बचा। मतलब जब इसका वैल्यू ज्यादा होगा तो ओवरऑल क्या बचेगा, कम। इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग एक चीज क्या देखे ना यहाँ पे कि 1 माइनस 1/2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग चेंज कर सकते नहीं है, इसको भी नहीं कर सकते हैं, तो चेंज आखिर होगा क्या, यही चेंज होगा। ठीक है, और हम लोग को अभी पता है कि साइन के अंदर में जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये पूरा पूरा एक तरह से साइन थीटा, इसको बड़ा थीटा मान सकते हैं हम लोग, उसका यहाँ पे स्क्वायर है। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये लाई करता है -1 से 1। ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर है, और हम लोग को पता है कि किसी का भी स्क्वायर नॉन निगेटिव होता है। नॉन निगेटिव का मतलब होता है जीरो और पॉजिटिव। तो उसका कम से कम वैल्यू कितना देगा, 0 देगा। ये क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। और ज्यादा से ज्यादा क्या देगा, 1। कैसे पता, 0 देखिए इसके बीच में ही लाई कर रहा है कहीं ना कहीं, स्क्वायर है इसलिए क्या देगा, 0। और मैक्सिमम तो 1 है, वो पॉजिटिव है, तो मैक्सिमम तो 1 तक जाएगा। तो जब हम लोग ओवरऑल वैल्यू का बात करेंगे ना, तो ओवरऑल वैल्यू मिनिमम कब होगा, ओवरऑल वैल्यू मिनिमम तब होगा जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, और इसका वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा, 1। तो 1 माइनस 1/2 कितना वैल्यू आ गया, 1/2। और इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा,
इसका वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब इसका वैल्यू मिनिमम होगा, और मिनिमम कितना है 0, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1। तो ये है मिनिमम वैल्यू और ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। जब बात हम लोग सेकंड क्वेश्चन का करें, ठीक है, तो वहां सिंपल सा फिर से चीज आ गया ये, तो इसको कुछ सेट करना पड़ेगा, तो क्यों ना क्यूब वाले में सेट करें। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 3 थीटा का होल स्क्वायर, 3 थीटा करके फायदा नहीं, ये 2 का। अच्छा कोई बोलेगा सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, लेकिन अगर क्यूब करेंगे तो वो नहीं आएगा ना, फिर साइन क्यूब थीटा या तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। तो हम लोग चाह रहे हैं अपने इक्वेशन को छोटा से छोटा करना, इसीलिए हम लोग ऐसे चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 नहीं लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो वहां पे लिखे थे वो क्या था, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, -3 AB और फिर a प्लस बी। तो यहां से हम लोग देखें इसका वैल्यू 1 का क्यूब मतलब 1, और यहाँ से 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1। तो इसको भी हम लोग को मेमोराइज कर लेना है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको हम लोग को मेमोराइज कर लेना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसके बाद अगर हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का बात करें तो उसके लिए हम लोग को क्या सेट करना है पता तो चल गया होगा। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से साइन थीटा कॉस थीटा है, तो एक बार 2 एक साइन कॉस के लिए, एक बार 2 एक साइन कॉस के लिए, मतलब हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो हम लोग 4 से डिवाइड किया, और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 2 एक साइन कॉस के साथ और एक 2 एक साइन कॉस के साथ, तो वो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अब हम लोग को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखना है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग फिर से वही काम करेंगे। हम लोग को तो यहाँ पता था कि साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है, वो लाइक करता है -1 से 1। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना देगा 0, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना देगा 1। ठीक है, अब हम लोग जब ओवरऑल मिनिमम वैल्यू का बात करें, ठीक है, ओवरऑल मिनिमम वैल्यू का जब हम लोग बात करेंगे तो वो क्या आएगा, जब मिनिमम तो इसको क्या होना होगा मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कितना होता है 1, तो हो जाएगा 1 - 3/4 इंटू 1, जो कि होता है 1 - 3/4, वो कितना होगा 4 - 3/4 मतलब 1/4। और अगर हम लोग मैक्सिमम का बात करें, ठीक है, तो मैक्सिमम का बात करें तो ये क्या होना होगा मिनिमम होना होगा, मतलब 1 - 3/4 इंटू 0, तो ये कितना हो गया 1। ठीक है, तो हम लोग सीख गए मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकाला जाता है। अब एक हम जो ये बोल रहे थे ना मेमोराइज करना है, ये क्यों बोल रहे थे वो बताते हैं, क्योंकि बहुत बार IIT JEE में पूछा है, शायद एक बार 2003 में, फिर 2017 में भी पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। तो एक वैसा क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो पहले IIT में पूछा गया। जो पूछा गया है कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 3 sin⁴ थीटा प्लस cos⁴ थीटा -2 sin⁶ थीटा प्लस cos⁴ थीटा, ये है वैल्यू। ठीक, ये निकालने के लिए पूछा। तो इसको अब हम लोग सीख गए, अगर हम लोग मेमोराइज कर लिए तो ये 2 लाइन का चीज है कैसे, और अगर नहीं मेमोराइज किया तो ये सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। ये 3 है,
जो मेमोराइज करने बोले थे उसमें इसका वैल्यू क्या आता था, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आता है 1 माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हुआ इससे मल्टीप्लाई होकर 3 और इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 6 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 और ये यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस कितना 6 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग देखें ये और ये कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या बचा 3 माइनस टू जो कि कितना होता है 1। तो ये कोई आईआईटी का क्वेश्चन लगा क्या कि आईआईटी का होगा, ये तो एकदम सिंपल सा 10th के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है, लेकिन ये तो पता चल गया ना कि 10th के कॉन्सेप्ट से भी आईआईटी क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए हमारा बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम लोग आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन ठीक से स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आईआईटी जेईई का पूरा ट्रिगो जिसका नाम है कंपाउंड एंगल वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।